सो हेलो एवरीवन। अपन बहुत हद तक अपना सी प्रोग्रामिंग कवर कर चुके हैं। अब देखो यार, बेसिक दो तीन चीज़ें बची हैं। एक फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर्स है थोड़ा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अभी अपन देख रहे होंगे। तो आज फंक्शंस पढ़ना है, उससे पहले एक कोड देख लेते हैं अपन। सो ये कोड बोलता है कि द ब्यूटी ऑफ द कोड और डिज़ाइन लाइज इन प्योरिटी ऑफ द फंक्शंस। ओके, सो व्हाट बेसिकली मीन्स इज, जैसे अपनी लाइफ में अपन कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी टास्क अपन को मिला है, उस टास्क की क्वालिटी डिपेंड करती है तुमने कितने डेडिकेशन से उस टास्क को परफॉर्म किया है, ठीक है, कितने एफिशिएंटली तुमने उस टास्क को परफॉर्म किया है। सो कोडिंग में भी ऐसा ही होता है यार। कोई भी कोड या फिर डिजाइन की जो ब्यूटी होती है वो डिपेंडेंट होती है कि उसके फंक्शंस की प्योरिटी कितनी है, ठीक है, कितने प्यारे तरीके से तुमने उनके फंक्शंस को डिजाइन किया है, ठीक है। फंक्शन मतलब प्रोसेस, कितने प्यारे तरीके से तुमने उनकी प्रोसेस को डिजाइन किया है। कि प्रोग्रामिंग क्या है यार, इट्स कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, दैट्स ऑल। तो चलो आज अपन प्यारे तरीके से फंक्शन को डिजाइन करते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन या वर्ड से ही पता चल रहा हो, फंक्शन विच परफॉर्म सम टास्क। ओके, विच परफॉर्म सम फंक्शन सम टास्क। तो कोई भी चीज को कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो फंक्शन बोलते हैं। ओके, लाइक वी आर, अपने घर पे जूसर होता है, ठीक है, वी आर गिविंग इट सम काइंड ऑफ इनपुट दैट इज फ्रूट्स एंड वी आर receiving सम काइंड ऑफ आउटपुट दैट इज जूस। ओके, so juicer is performing a function. It is a device that is performing some function. And what is the function? It takes fruits as input and it provides juice as output. So this is a simple example of a function. Like we are giving some input and we are getting some output. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने रियल लाइफ में, ठीक है। सो इसी चीज को जब तुम कोड करते हो, ठीक है, उसी को अपन फंक्शन बोलते हैं। सो नाउ यू मे आस्क दैट भैया, isn't that exactly what we have been doing till now? तो हाँ यार, बात वही सेम ही है, ठीक है। जैसे अपन मेन फंक्शन बनाते हैं तो ध्यान दो, मेन जो है अपना, जिसमें अपन अपना कोड लिख रहे थे तब तक पूरा, वो भी तो एक फंक्शन ही है। बस अंतर ये है कि जो अपने बाकी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अपने बाकी फंक्शन होते हैं उनको अपन मेन के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है। और जो मेन फंक्शन है इसको कंपाइलर कॉल कर लेगा। बस अंतर इतना ही है। जैसे अपनी लाइफ है, ठीक है, अपनी लाइफ को मान लीजिए गॉड या फिर कुछ भी कॉल किया है, ठीक है, और अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, ये जूसर चलाना या फिर कुछ भी, वो अपन कॉल करते हैं। अंतर इतना ही है, ठीक है। प्रोसेस तो दोनों है, लाइफ भी प्रोसेस है और ये जूस प्रोड्यूस करना भी प्रोसेस है, ठीक है। सो अब जैसे मेन फंक्शन था, ठीक है, बस अंतर इतना ही है, जैसे अपनी लाइफ जो मेजर प्रोसेस होती है, सो मेन फंक्शन है वो मेन प्रोसेस है, वो मेन चीज है यार, ठीक है। हर चीज उसके बाद होगी, ठीक है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके अंदर तुम्हें अगर कोई और चीज करनी है, कोई और फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ से होगा, ठीक है। तो फंक्शन की डिजाइन कैसे होती है? तो फंक्शन के मेजरली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है डेक्लेरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है डेफिनेशन, ठीक है। दो पार्ट होते हैं मेजर फंक्शन के, डेक्लेरेशन, डेफिनेशन, और तीसरा पार्ट मतलब कॉलिंग, ठीक है। ये पार्ट के लोग बोलते नहीं, बट है पार्ट, ठीक है। तो डेक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन बताना कि फंक्शन अपना होगा कैसा, ठीक है। जैसे जूसर है, ठीक है, तो जूसर को इनपुट क्या मिलेगा, ठीक है, जूसर आउटपुट क्या करेगा, ठीक है, और जूसर का नाम क्या है, ठीक है, इस ब्रांड का जूसर है, ये होता है अपना डेक्लेरेशन में आता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है? जूसर अंदर अंदर टास्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये आता है डेफिनेशन में, ठीक है। तो इसके अंदर आती है प्रोसेस। कॉलिंग क्या होती है? जैसे अपन जूसर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अपने यूज कर रहे हैं ना जहाँ पे, उसको बोलते हैं कॉल, ठीक है, तो यूज। तो ये तीन पार्ट होते हैं अपने फंक्शन से। तो ये तीन पार्ट आ गए तो अपने से फंक्शन आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से अपन एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये जूसर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो जूसर रिटर्न क्या कर रहा है? जूस, ठीक है। जूसर का नेम क्या है? XYZ मान लेते हैं, ठीक, कोई ब्रांड है, उसका जूसर है, ठीक है। इनपुट में क्या ले रहा है? फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट X एंड फ्रूट Y, दो फ्रूट इसने इनपुट में लिए और ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसकी ये बॉडी आपने बना दी, ठीक है, फंक्शन की बॉडी बना दी और इसके अंदर एक प्रोसेस लिख दी कि हाँ यार इस तरीके से जूस प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पार्ट होता है ये अपना हो गया डिक्लेरेशन, ठीक है, और ये पूरा, ठीक है, डिक्लेरेशन प्लस बॉडी, इसको बोलते हैं अपन डेफिनेशन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में क्या क्या पार्ट होते हैं अपने? ये पार्ट होता है अपना रिटर्न टाइप, ठीक है, ये जूस ये रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। ये पार्ट होता है अपना नेम और ये पार्ट होते हैं अपने पैरामीटर या फिर इनपुट, फंक्शन इनपुट, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन क्या पैरामीटर ले रहा है, फंक्शन क्या आउटपुट कर रहा है, फंक्शन का नेम, ठीक है। और जब तुम जूसर को कॉल करते हो, ठीक है, ऐसे कॉल करना है इसको XYZ और इसके अंदर फ्रूट्स का इनपुट दे देना है X, Y, खत्म, और ये तुम्हें जूस का आउटपुट दे देगा, तो जूस स्टोर कर लेना है। तो इस तरीके से टोटल फंक्शन वर्क करता है। तो यार इतनी थोड़ी थोड़ी कुछ खास ऐसा है नहीं फंक्शन के, ठीक है। अपन ये कंपाइलर में चल के देख लेते हैं, ठीक है, फंक्शन समझ जाते हैं अपन कैसे होता है।
तो ये देखो अपना कंपाइलर में आ चुके हैं। किसी को थोड़ा सा भी ध्यान होगा पिछली क्लास का तो समझ जाएगा कि यार ये जो कोड लिखा हुआ है, ओके, ये जो अपना कोड लिखा हुआ है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का कोड है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का कोड है। ओके, ये मैंने फॉर लूप चलाया, यहाँ पे लेंथ प्लस प्लस कर दिया, लेंथ कैलकुलेट कर ली। तो अगर किसी को और थोड़ा याद हो तो मैंने उन्हें स्ट्रिंग डॉट एस लाइब्रेरी का एक और फंक्शन बनाया था, strlen, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, जिससे तुम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसमें तुम्हें str पास करना है अपना स्ट्रिंग और तुम्हें लेंथ रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो आज क्यों ना यार अपन ये फंक्शन खुद से कोड कर ले, क्या बार बार लाइब्रेरी यूज करनी है, अपन इतने कैपेबल खुद से कोड करेंगे। तो लिटरली कुछ नहीं करना है अपन को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे कि जो अपना फंक्शन, ठीक है, ये वाला अपन ने इसको किया कॉपी, ये कोड को, ये वाला कोड अपन ने कॉपी किया, ये कट कर लेते हैं। ओके, अपन यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन में सबसे पहले क्या आने वाला है, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, लेंथ का रिटर्न टाइप होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लेंथ होगी, कभी डेसिमल में लेंथ हो नहीं सकती। ठीक है, इंटीजर लेंथ होगी। फंक्शन का नेम क्या है, लेंथ, LEN। ठीक है, इनपुट में क्या लेगा, इनपुट में लेगा फंक्शन एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, या फिर बोल सकते हो उसको स्ट्रिंग, तो क्या स्ट्रिंग होती नहीं अपनी सी में, तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो कैर, ठीक है, str, और ये कैरेक्टर एरे ये इनपुट में ले रहा है। ठीक है, तुम चाहो साइज दे सकते हो या नहीं दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो एक और तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी एरे होता है उसका जो नाम होता है ना वो एक पॉइंटर होता है, तो तुम इनपुट इस तरीके से भी दे सकते हो। तुमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट देने का तरीका है जब तुम पॉइंटर से इनपुट दे रहे हो। ठीक है, पॉइंटर या एरे इनपुट दे रहे हो, तो तुम्हारी मर्जी, टोटली तुम्हारी चॉइस है तुम्हें किस तरीके से देना है। ठीक है, तो इस तरीके का सिंटेक्स मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब बाद में तुम समझ जाओगे क्यों कोड करते करते। अब देखो, जैसे मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, मैंने ये कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं एक लेंथ नाम का इंटीजर बना दूंगा। ओके, इसकी भी वैल्यू 0 दे दूंगा। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ लेंथ। तो तुम देख पा रहे होगे यार अपने ही कोड कितना छोटा हो गया, ये अपना मेन फंक्शन कितना छोटा हो गया। अब मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ पे लेंथ नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ LEN ऑफ str। कितना ही छोटा कोड हो गया है, 2 लाइन का कोड बचा है भाई। ये है फंक्शन का मेन यूज, कोड को छोटा करना। अब यही अगर अपन को लेंथ 10 बार प्रिंट करना होता तो अपन को इतना बड़ा कोड 10 बार लिखना पड़ जाता। ठीक है यार, मान लो लोकेश मिश्रा, मतलब बार बार लेंथ चेंज हो रही है, मैंने इसकी लेंथ अब चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने कर दिया str इक्वल्स टू, सॉरी मेरे को यहाँ के फंक्शन यूज करना पड़ेगा str। तुमने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा स्ट्रिंग डॉट एच के बारे में, तो str कॉपी फंक्शन होता है जिससे अपन एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। str कॉमा इसने कर दिया लोकेश। ठीक, इतना कॉपी कर दिया, तो अब स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। strcpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब अगर मुझे यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करनी होती तो मुझे फिर से पूरा कोड करना पड़ता, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यार कितना, देखो कितना कोड रिड्यूस हो गया है। अगर मैं इसको 2 बार करता तो मेरी 10-15 लाइन एक्स्ट्रा आ जाती, बट फंक्शन यूज करने के कारण मेरा कोड कितना छोटा हो गया, कितना एलिगेंट लग रहा है। इससे मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं बार बार ये कोड देखता तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ। तो अपन एक लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऊपर उठ चुके हैं। आपको को जानने की जरूरत नहीं है वर्क कैसे कर रहा है। कई जगह तुम्हें ना प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाएंगे, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कैसे वर्क कर रहा है, बस तुम्हें ये जानना है कि हाँ वर्क क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन का एक मेजर यूज। मैं तुम्हें रन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने बैकस्लैश नहीं लगाया, फिर से भूल गया, बट स्पेस दिया है मैंने। तो देखो, हाँ पहला आउटपुट आया 13। ठीक है, क्योंकि लोकेश मिश्रा की लेंथ 6 डिजिट, मतलब 6 कैरेक्टर्स है लोकेश, देन स्पेस, देन 6 कैरेक्टर्स। ये तुम्हें 14 इसलिए दिखा रहा होगा ऊपर क्योंकि ये अपना उसका साइज। ठीक है, बैकस्लैश 0 भी आया था उसमें, और यहाँ पे आया अपना 6 आउटपुट क्योंकि लोकेश की लेंथ है टोटल 6। तो यार देखो इस तरीके से फंक्शंस वर्क करते हैं। इतना ही है फंक्शंस में, तुम पास कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी पास कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बाय डिफॉल्ट जब तुम फंक्शन वैल्यू को भी पास कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे str पास किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे str पास किया, तो जो अपना ये वाला str है ना, अपना ये वाला जो str है, इसको अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कोड करना सीखना है, बट फिर भी तुम्हें टर्म्स बता देता हूँ। और जो ऊपर वाला str था उसको अपन बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं इनको फॉर्मल पैरामीटर्स, सॉरी ये एक्चुअल पैरामीटर और वो फॉर्मल पैरामीटर्स ये भी बोलते हैं, बट मत ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ये str है ये ऐसा बना हुआ था। ठीक है, और ये str जो था यहाँ पे फर्स्ट वाला है जो उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अपन ने इसका
जैसे अपन पॉइंटर पास कर रहे हैं ना, तो एक और पॉइंटर बन गया, ठीक है, कहीं पे मेमोरी में दूसरा str नेम का, वो भी सेम इसी को पॉइंट कर रहा है। तो ये फंक्शन में होता है, बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन बनाता 2 डिजिट को ऐड करने का, तो उसको कोड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, मतलब एक फंक्शन बनाया ऐड जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, ए एंड बी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ये जो ए एंड बी है ना, ये एक्चुअल पैरामीटर्स है, ठीक है। यहाँ ये अपना ए है, ठीक है, ये अपना बी है, इसमें पड़ा हुआ है अपने पास 5, इसमें पड़ा हुआ है अपना 10, ठीक है। अब क्या करेगा, जो ये वाले ए बी है, ये एक्चुअली में एक नई कॉपी बनी है, ये ए और ये बी नई कॉपी बनी है, जिसमें 5 और 10 कॉपी हो गया है, ठीक है। ये नई कॉपी बना रहा है। ये मत समझना कि ये ए बी और ये ए बी इक्वल है, ये नई कॉपी बन रही है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी अपन देख सकते हैं। अगर मैं इस कोड में क्या करूं कि थोड़ा चेंजेस कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे ए की वैल्यू कर देता हूँ 10, ठीक है, और बी की वैल्यू कर देता हूँ 5, ठीक है। तो क्या अपनी यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, देख लेते हैं। फंक्शन को वॉइड बनाया था, वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। इस फंक्शन को वॉइड बनाता हूँ, इसलिए अपन वॉइड मेन यूज करते हैं, क्योंकि अपन वॉइड से अब तक मतलब मेन से कुछ रिटर्न नहीं करते। जनरली इंट मेन यूज करना चाहिए, क्योंकि मेन को 0 रिटर्न करना चाहिए, मतलब कोई एरर नहीं आई, बट वॉइड मेन भी ठीक है। सी प्लस प्लस में अपन इंट मेन करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ए और बी प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ए और बी मैं प्रिंट करता हूँ। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ए और बी क्या प्रिंट करेंगे, 10 और 5, क्योंकि मैंने ऊपर चेंज कर दिया, बट देख लो क्या होता है, ठीक है, देख के ज्यादा सीखोगे तुम लोग। इससे इसने 5 और 10 ही प्रिंट किया। तो ये ब्यूटी है फंक्शन, ये बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है, ये कॉपी करता है वैल्यू। अब अगर तुम लोग पूछोगे भैया हमें एक फंक्शन बनाना है स्वैप नाम का, ठीक है, स्वैप नाम का, जो एक्चुअली ए और बी की वैल्यू स्वैप कर दे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये तो कॉपी हो रही है। तो भैया मेरे मैं तुम्हें पॉइंटर्स भी तो सिखाया है, ये भी तो याद रखो। मैंने बना दिया स्वैप नाम का फंक्शन, ठीक है, जो ए और बी ले रहा है, पर ए और बी पॉइंटर्स ले रहा है। ए और बी के क्या ले रहा है, पॉइंटर्स ले रहा है। तो देखो यार, ये एग्जांपल है स्वैपिंग फंक्शन का, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया है यार, तुम्हें ये लॉजिक समझना पड़ेगा खुद से, ठीक है। मैं बता भी सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, बी की वैल्यू में ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। बी की वैल्यू अब क्या हो गई, अभी ए प्लस बी। अब मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू मतलब ए प्लस बी माइनस ए कर दिया, ठीक है। तो ए हट गया, तो ए में एक्चुअली अब बी की वैल्यू आ गई, ठीक। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बी की वैल्यू को बी की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, जो कि अब बी हो चुकी थी, वो कर दिया, तो बी में ए आ गया। तो इस तरीके से मैंने स्वैप किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में, बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैप करो, ठीक है। मैंने वही बेसिकली किया है। यहाँ पे पॉइंटर का इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस पास कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो पॉइंटर में जा रहा है, और इस तरीके से मैंने स्वैप फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये होता है पॉइंटर्स की पासिंग। तुम कैसे एक पॉइंटर को पास कर सकते हो, वैसे तुम एरे भी पास कर सकते हो, ठीक है। अब एरे में ना तुम्हें हमेशा भी तुम एरे पास कर रहे हो तो साथ तुम साइज भी पास कर देना, ठीक है। एरे के साथ उसका साइज भी पास कर देना। क्यों, क्योंकि एरे की एंडिंग पता नहीं होती, स्ट्रिंग की एंडिंग पता है \0 है, ठीक है। एरे की एंडिंग पता नहीं होती, तो वो वही वाइड पॉइंटर वाला इशू ना आ जाए, तो उसका साइज भी पास कर दिया करो हमेशा एरे का, ठीक है। तो यही है बेसिकली अपने फंक्शन के बारे में, ठीक है। यही होता है अपना फंक्शन, ठीक है। अपन एक बार देख लेते हैं बहुत